सबसे पहले कॉल किया झुंझुनू से हमें। नीरू जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते सईदा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते नीरू जी। हाँ जी, मुझे मेरे बारे में पूछना है। जी नीरू जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/3/1972। 5/3/1972। जी जी। टाइम रात के 8:30। 8:20 रात के। हाँ जी, पलवल हरियाणा। पलवल। जी बताइए नीरू जी, क्या जानना चाहती हैं आप? एक तो मेरी लग्न और राशि बताएं, और मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, दवाइयाँ चलती रहती हैं, इसका भी बताएं। एक नए घर में नेम प्लेट लगानी है, वो किस दिन लगाएं और किस पूजा विधि से लगाएं, ये भी बताएं। नेम प्लेट लगाना चाहते हैं अपने घर के अंदर? हाँ, नए घर में जी। तो किस दिन किस विधि से लगाएं? आपकी सेहत खराब रहती है और प्लेट की आपने बात की, और आपने 2 सवाल और पूछे थे। मेरी लग्न और राशि। लग्न और राशि। जी जी जी। आपकी कन्या लग्न है और राशि है आपकी तुला। आपकी तबीयत बिल्कुल नासाज रहती है। इस समय आपकी बुध की महादशा चल रही है, जो कि 2021 तक चलेगी। और बुध में इस समय जो चल रहे हैं वो है गुरु। गुरु इस समय आपकी अच्छी अवस्था में नहीं है। आपकी कुंडली के अनुसार आप गुरुवार को हल्दी डाल करके ही स्नान करें, जब भी करें, और जितना ज्यादा हो सके तो ओम गुरु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप जब जब आपको लगे कि आप सक्षम है, कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में है तो ही करिएगा, और इस मंत्र का जाप करते रहिए। हल्दी का आप तिलक भी लगाइए गुरुवार के दिन। बात करते हैं कि नेम प्लेट आपने अगर के घर की लगानी है, इसको आप सिर्फ गुरुवार के दिन ही लगाइएगा। और लगाने से पहले जिस जगह पर आप ये नेम प्लेट लगा रहे हैं वहां पहले हल्दी का तिलक करिएगा। नेम प्लेट लगाने के पश्चात आप उन पर केसर का तिलक, रोली का तिलक और अक्षत और फूल, लाल फूल ही चढ़ाए। थोड़ा सा आप इनको उनके ऊपर अगर के नेम प्लेट के ऊपर डालते हैं और नतमस्तक हुए कि एक प्रणाम करें उनको कि मेरा खूब नाम हो, मुझे सुरक्षा मिले, सफलता मिले और तरक्की मिले और परिवार का हर सदस्य खुश रहे। तो देखिए आपका घर कैसे सुखमय रहता है। जी, हमारी शुभकामनाएं। उज्जैन से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1981। 5 जून 1981। 5 जून 1980। 80। 5 जून 1980। जी जी जी। समय बताइए। समय सुबह के 5:45। 5:43 43 जन्म स्थान है भोपाल। भोपाल। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरी कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ कि कोई दोष है क्या, क्योंकि जो भी मैं काम करना चाहता हूँ वो अटक जाता है, रुक जाता है। आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? मैं भी प्राइवेट बिजनेस करता हूँ, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का। जी जी जी। तो आपके काम में नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। वृष लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी राशि है कुंभ। इस समय शनि की महादशा चल रही है, जो कि शनि में शनि, जो कि 2017 जुलाई तक चलेंगे। तब तक ही आपका पीरियड थोड़ा सा परेशानी वाला है, लेकिन जैसे ही जुलाई 2017 आप क्रॉस करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तब तक आपने शनि मंदिर हर शनिवार को जाना ही है। आप ये मान के चलिए कि आप कुछ भी चीज छोड़ दीजिए, लेकिन शनि मंदिर आपने नहीं छोड़ना है। और शनि के वहां से जो तिलक होता है वो लेकर के आप अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। जो भी असहाय लोग हैं, कोशिश करें, बुजुर्ग स्पेशली है, अगर आप उनकी सेवा करते हैं या उन्हें दान में कुछ देंगे शनिवार के दिन, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपका काम बहुत जल्दी चलने लगेगा। 2017 जुलाई तक का वेट करें, उसके बाद बहुत अच्छे से आपका काम चलेगा। जी, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने विषय पर, और आज विषय जो हमारा है वो ये है कि भगवान की मूर्तियों को अगर आप तोहफे के तौर पर दे रहे हैं अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, तो मान के चलिए अगर वहां उनका निरादर हो रहा है, और तोहफा देने पर ही आपके कौन कौन से जो ऐसे ग्रह हैं जुड़े हुए हैं इस चीज से, और बाद में वो पीड़ित भी हो सकते हैं। क्या है ये पूरा रहस्य, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी। तोहफे के रूप में भगवान को ना दें। तोहफे ढेरों हैं आपके पास, कई सारी चीजें, कई सारों की इच्छाओं के अकॉर्डिंगली आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान ही क्यों? क्योंकि
या तो आप अगर के अंदर इतनी आपको लगता है कि सामने वाले के साथ आपकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग है कि आपको लगता है कि जो भी आपने भगवान जी उनको दिए हैं तो उन्होंने अपने मंदिर में विराजमान किए हैं या अपने आपके समक्ष उन्होंने मंदिर में विराजमान किए हैं, तब तो आपको लगता है कि ये आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा और सामने वाले को भी, वरना बहुत बड़े नुकसान की ओर आप जा रहे हैं। किसी भी मूर्ति को उपहार के रूप में बिल्कुल ना दें। सामने वाले के ऊपर ग्रहों का इफेक्ट पड़ता है और आपके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बृहस्पति गुरुदेव आपके नाराज हो जाते हैं, कुंडली में भयंकर सॉलिड दोष हो जाता है। आपकी कुंडली में होता है क्या इससे? क्योंकि ज्ञान के देवता हैं गुरु। आपकी संतान का मन जो है भटकाव की ओर ले जाता है। आपकी संतान शिक्षा से दूर हो जाती है। आपकी संतान आपको परेशानी में ले आती है। आपकी संतान आपको अपशब्द कहने लगती है, क्योंकि जब उनका मन स्थिर नहीं होगा तो वो आपको अपशब्द कहने से भी नहीं चुकेगी। सारा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है इस चीज का। तो फिर भगवान जी को तोहफे का रूप क्यों देना? बिल्कुल इस चीज से बचिए। इस बारे में अगर आप गलती से दे चुके हैं पहले इस तरीके के तोहफे, तो हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये चीजें बिल्कुल ना करें। और हम आपको एक उपाय भी देंगे जिसके लिए आपने जुड़े रहना है, ताकि आपकी समस्या एकदम सॉल्व हो जाए और आपकी संतान अगर कुछ ऐसी हरकतें कर रही है तो उन चीजों से दूर हो जाए। जी, जुड़े रहे हमारे साथ। ऋषिकेश से हमारे साथ भावना जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग साइदा जी। वेरी गुड मॉर्निंग भावना जी। आचार्य जी चरण पर बहुत बहुत आशीर्वाद भावना जी। मुझे बेटी के बारे में जानना है आचार्य जी। जी बताएं। जी बताइए भावना। 29 अगस्त जी 1993 जी 8:45 रात 8:45। जी जी। और ऋषिकेश के जन्म में? हाँ जी, ऋषिकेश 29 अगस्त 1993 8:45 PM ऋषिकेश। यही जानकारी आपने दी है जी। आप क्या जानना चाहती हैं? मुझे एक तो बेटी की जॉब के बारे में जानना है कि जी जॉब। जी भावना जी बताइए, जॉब के अलावा? और एक तो उसकी शादी अरेंज मैरिज या लव मैरिज होगी, ये 2 सवाल है मेरे में। जी, जॉब कैसी होगी और अरेंज या लव मैरिज क्या होगा? मीन लग्न की इनकी कुंडली है और मकर इनकी राशि है। राहु की इस समय महादशा चल रही है। पूरे योग है लव मैरिज के और अच्छा भी होगा लड़का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो उस परिवार से आप मिल के पूरी कुंडली मिलान करके ही शादी कर लें, लेकिन ज्यादा जो योग हैं वो लव मैरिज के ज्यादा हैं। राहु की महादशा, राहु में बुध जो है जुलाई 2017 तक है। कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी लगने के बहुत अच्छे योग हैं और ज्यादातर इनके प्राइवेट नौकरी के ज्यादा योग हैं। सरकारी के भी योग बन रहे हैं 2017 से पहले। 2017 के बाद इनको प्राइवेट की ओर ही कुछ करना पड़ेगा। एक छोटा सा उपाय है, मंगलवार के दिन इनको कहें कि किसी बच्ची को, कन्या को कुछ ना कुछ मिष्ठान अपने हाथों से जरूर दिया करें। और हो सके तो अगर घर के अंदर छोटी बच्ची है कोई आपके, तो उसके चरणों को स्पर्श कर लिया करेंगे मंगलवार के दिन। और कोई दिक्कत नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान इनको मिल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं। और बिल्कुल बारी आ गई है उस समय की जिस समय से आपको बच के चलना है। बात कर रहे हैं राहु काल की, तो क्या रहेगा आज का और कल का राहु काल, आइए जान लेते हैं। जब आप बचते हैं किसी चीज से, जब आपको मालूम है कि ये चीज गलत है और अगर आपका पहले से ही हम बचाव कर देते हैं, तो आप बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारी परेशानियों में आने से पहले ही आप अवेयर हो जाते हैं और जो परेशानी हो वो कोसों आपसे दूर हो जाती है। आज का जो राहु काल है 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे तक का। बात करते हैं कल शुक्रवार की, सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का ये राहु काल है। बचिए और कोई भी शुभ काम इसमें ना करें ताकि आपको नुकसान ना हो। जी चलिए, शिवपुर से हमारे साथ किरण जुड़ी, उनसे बात करेंगे। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किरण जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी।
जी मैम, नमस्कार। मुझे राधे राधे। राधे राधे। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। जी बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1991। 91। जी समय बताइए। समय शाम को 7:30 बजे। 7:30 शाम के। और स्थान? स्थान भाटपुरा, डिस्ट्रिक्ट धुलिया, महाराष्ट्र। धुलिया से। जी क्या जानना चाहती हैं आप अपने भाई के विषय में? उनकी शादी के बारे में, और उनकी 12वीं तक पढ़ाई हुई है मैम, तो वो विदेश भी जाना चाहते हैं। क्या विदेश जाके उनकी पढ़ाई भी हो सकती है? जी। और उनके ग्रह दोष और उनकी कुंडली क्या कहती है? जी बिल्कुल। धनु लग्न की इनकी कुंडली है और राशि है इनकी कर्क, अष्टम में चंद्रमा। थोड़ा सा ये परेशान ज्यादा है। पढ़ाई की अगर के हम बात करते हैं तो विदेश में पढ़ाई के योग इनके नहीं है। इनको यहीं पे पढ़ाई कराइए, और इनकी पढ़ाई थोड़ी सी वैसे भी कम है कुंडली के अकॉर्डिंगली। अगर ये क्या होता है कि अगर हम 5% एफर्ट्स करते हैं तो कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि 10% उनको बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि 20% एफर्ट्स करते हैं और मिलता है उनको 2%। इनके साथ यही हो रहा है। शुक्र की इनकी महादशा है 2017 के बाद में, जनवरी 2017 के बाद में इनका थोड़ा सा सुधार होने के चांसेस हैं। तब ये कोशिश करें तो हो सकता है इनके विदेश के योग बने। फिलहाल इनके 2017 जनवरी तक कोई योग नहीं है। पढ़ाई इनको यहीं करवाएं। राहु के इनके उपाय कर लें। गौ सेवा जितनी हो सकती है करें। कहीं भी इनको लगता है कि गौ को पानी पिलाना, गौ माता को चारा खिलाना, और बुधवार के दिन अगर हो सके तो पालक इनको अपने सर के ऊपर से 6 बार घुमा करके पालक गौ माता को जरूर खिलाएं। इनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, और जो ये चाहते हैं वो होने की भी संभावना है। जी हमारी शुभकामनाएं। और चलिए अब आ जाते हैं अपनी दूसरी चर्चा पर। और ये दूसरी चर्चा एक ऐसी चर्चा है जो कि बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं। आमंत्रण कार्ड आपके पास आते हैं, इनविटेशन कार्ड आपके पास आते हैं, खासतौर से शादी का कार्ड जब आता है, या फिर आप आसपास कई तरीके के पोस्टर देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई धार्मिक समारोह हो रहा है, वहां पर आचार्य जी हमने अक्सर देखा है कि भगवान की मूर्तियों की छवियां लगा दी जाती हैं, और उसके बाद जब वो आमंत्रण कार्ड भी आप उसको फेंक देते हैं, फिर वो पोस्टर भी सड़क पर नजर आते हैं, लोगों के पैरों में आ रहे होते हैं। तो ये मान के चलिए कि इससे बड़ा अपमान भगवान का हो ही नहीं सकता है। क्यों ये सारी चीजें वर्जित हैं, किस तरह से ये आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी है। ये पूरे परिवार के साथ बैठकर ये देखिए। अब आचार्य जी क्या बताने जा रही हैं? आचार्य जी क्या बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल शाहिदा, जब हम सम्मेलन के अंदर किसी भी बड़े समागम में, सम्मेलन में हम लोग जाते हैं तो बड़े उत्साहित होते हैं। बड़े बड़े पोस्टर बाहर देखते हैं तो उनको प्रणाम करते हुए हम अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही सम्मेलन खत्म होता है उसके बाद आप क्या करते हैं? कभी आपने ध्यान दिया कि पोस्टर कहां पड़े हैं? आपके भगवान कहां हैं उस समय? जो आपको चला रहे हैं, जो आपकी दिनचर्या को, जो आपके जीवन को, जो आपके बच्चों को खुशियां दे रहे हैं, जो घर को सुखमय बना रहे हैं, वो कहां हैं? किस स्थिति में है? किस हालात में है? क्योंकि आप खुद ही वहां से निकल के जाते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं होता, आप ध्यान भी नहीं देते उनकी तरफ। सबसे पहले तो प्रतिमाओं को उसके ऊपर छापना ही गलत है। सबसे पहले तो कार्ड्स के ऊपर मूर्तियों को लगाना ही गलत है, क्योंकि कार्ड में से मिठाई आपने डिब्बा में से निकाल ली, खा ली, लेकिन डिब्बे का जो ऊपर आपने भगवान की प्रतिमा लगी है वो आप कहीं डस्टबिन में, कूड़े वाले को, कहीं भी किसी को दे देते हैं। तो ये क्या है? ये ग्रहों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे बिगड़ता क्या क्या है? इससे होता क्या है? शादी के कार्ड आप बांटते हैं बड़ी खुशी से, शादी बड़ी धूमधाम से होती है, लेकिन वैवाहिक सुख नहीं होता उन बच्चों के पास में। उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है कहीं ना कहीं कड़वाहट से भर जाती है, परेशानियों से भर जाती है। यही एक छोटे छोटे कारण हैं जो आप समझते ही नहीं है और हम हाथ बढ़ा देते हैं उस ओर। बिल्कुल ये सब ना करें। आप चिन्ह लगाइए, ऊपर ओम लगा सकते हैं और स्वास्तिक लगा सकते हैं, और कृपया करके हम उन लोगों को आगाह करें कि जिनके घरों के अंदर ये कार्ड्स आ रहे हैं वो भी अगर चिन्ह भी लगाए हैं तो चिन्ह को उतार करके किसी पवित्र पौधे के जड़ में रख दें, ताकि आपका जीवन भी सुखमय हो, और जिस बच्चों को आप आशीर्वाद देने जाएंगे शादी में,
उन बच्चों का जीवन भी सुखमय हो। बिल्कुल, अगर आप ये सब कर चुके हैं या ये सब हो चुका है आपसे, उसके लिए हम आपके एक खास उपाय देने वाले हैं, ताकि जो पुराना अगर के कोई भी दोष चला आ रहा है वो आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से खत्म हो जाए और वैवाहिक सुख उनको भरपूर मिले, आपके बच्चों को। हमारी शुभकामनाएं जी। वैसे आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो उन्होंने अपने गले में एक लॉकेट के तौर पे भी भगवान जी की मूर्तियां डाल रखी होंगी। बिल्कुल शाहिदा, एक जबरदस्त रहस्य है इसके बाद में। इसमें ऐसा एक रहस्य हमने छुपा के लाया है कि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। तो भाई तैयार हो जाइए। अब गले में अगर लॉकेट डाला हुआ है भगवान जी का, तो फिर अब बतानी आचार्य जी क्या बताने जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लकी कॉलर से बात कर लेते हैं। चलिए उन्हें फोन लगाते हैं सबसे पहले। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग शाहिदा जी। वेरी गुड मॉर्निंग। प्रणव आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय श्री ननावरे। कहाँ से बात कर रही हैं विजय जी आप? पुणे से। पुणे से। विजय जी, आप कैसा महसूस कर रही है लकी कॉलर बनके? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे आपको कॉल लगाने की, पर लग नहीं रहा था। वो इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि आपको लकी कॉलर बनना था। चलिए, आज किसके बारे में जानेंगे आप? मुझे मेरे भतीजे के बारे में पूछना है। जी जी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए हमें। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च जी 2008। 2008। हाँ जी। समय बताइए। समय 3:11 सुबह के AM। जी। और स्थान? स्थान औरंगाबाद। औरंगाबाद। क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में आप? उनके तबियत के बारे में बहुत समस्या रहती है और हमेशा वो बीमार रहते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ में उनका 2 ऑपरेशन भी है, वो ऑपरेशन कैसे होंगे? जी जी जी। और उनके इष्ट देवता कौन से हैं? इष्ट देव कौन है? जी 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 जी। भगवान विष्णु इनके इष्ट देव हैं। सबसे पहले मकर लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है कर्क। बुध की इनकी महादशा है 2024 तक, और इस समय इनके बुध में राहु की अंतर्दशा चल रही है। केतु इनके अष्टम में और शनि इनके अष्टम में, और दोनों ओर पाप कर्तरी सारे ग्रह। सबसे बड़ी समस्या है, तभी इनके ऑपरेशन हो रहे हैं। इनकी हेल्थ बिल्कुल, थोड़ा सा अगर आप इनको बोलिएगा कि ध्यान रखना है 2019 तक। 2019 के बाद में जैसे ही गुरु की अंतर्दशा इनको लगेगी तो इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिलहाल थोड़ी सी समस्या है, इनको बोलिएगा कि उपाय जरूर करें। जब तक ऑपरेशन की ओर नहीं गए हैं तब तक राहु केतु के उपाय इनको जरूर करने हैं। एक तो गौमूत्र, अगर के ये गौमूत्र डाल करके स्नान करें मंगलवार के दिन तो इनके लिए बेहद शुभ है, क्योंकि इनकी बहुत सारी समस्या, हेल्थ इश्यूज थोड़े से कम हो जाएंगे। और कुत्ते को दूध देना है, स्ट्रीट डॉग, हर मंगलवार के दिन 9 बार इनके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दूध को घुमा लें, और वही दूध को आपने, अगर कुत्ता काले रंग का हो, यानी स्ट्रीट डॉग अगर के ब्लैक कलर का है तो ज्यादा अच्छा है। इनकेस नहीं है तो जो भी स्ट्रीट डॉग आपको मिलते हैं मंगलवार के दिन, उनको अवश्य ये दूध देते रहें, ये इनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी जी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर के कार्यक्रम की। आज दोपहर का कार्यक्रम भी बहुत कुछ हद तक आज सुबह के कार्यक्रम से मिलता जुलता है, लेकिन विषय बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बात की जा रही है अभी कि आप भगवान की मूर्तियों को अगर गिफ्ट में देते हैं, उपहार में देते हैं, लेकिन दोपहर में हम चर्चा करेंगे कि अब आपके घर में भगवान की मूर्तियां आ चुकी हैं, आपके पास धार्मिक चिन्ह आ चुके हैं, लेकिन वहां भी लोगों के पास इतना समय होता ही नहीं आचार्य जी कि उनको सम्मानित तौर पर रखा जा सके। आपके पास एक से ज्यादा मूर्तियां हैं, एक से ज्यादा धार्मिक चिन्ह हैं, आपने उनको वॉल हैंगिंग बनाया हुआ है, आपने उनको एक शोपीस के तौर पे रखा हुआ है, और धूल मिट्टी चढ़े जा रही है, एक जरा सा आप उस पे सफाई नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों का भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत सूक्ष्म जानकारी हो गया दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए आज की जानकारी हम दे रहे हैं आपको कि भगवान की प्रतिमाएं जो भी होती हैं, मूर्तियां होती हैं, अगर आप उन्हें तोहफे के तौर पे दे रहे हैं या एक अन्य तौर पर आप उनको कैसे भी गिफ्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो ग्रह हैं वो पीड़ित हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आगे जानकारी होगी वो ये होगी कि अगर लॉकेट के तौर पर आपने भगवान की प्रतिमा को, मूर्ति को, उनके चेहरे को आपने गले में धारण किया है तो फिर क्या कुछ प्रभाव हो सकता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुलिक काल यानी कि शुभ समय, तो क्या रहेगा आज का और कल का गुलिक काल, आइए जानते हैं। बात करते हैं गुलिक काल की। गुरुवार यानी आज का सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक कोई भी काम आप शुरू कर दीजिए, आपको सफलता मिलना निश्चय है। अब बात करते हैं शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का गुलिक काल है। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपको लगता है कि हम इसका मुहूर्त नहीं निकाल पाए हैं या किसी पंडित जी के पास आप नहीं जा पाए हैं या नहीं आपको मालूम है कि कौन सा नक्षत्र, कौन सा समय आपके लिए सही है, तो गुलिक काल आप ही लोगों के लिए बना है। ऐसे में इस कार्य को शुरू करें और सफलता पाए। जी, पुणे से हमारे साथ सतीश जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। मेरे पत्नी के बारे में पूछना है। जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। उनकी डेट 5 मई 1984। 84। जी, समय बताइए। हाँ, समय 8 से 9 बजे रात। 8 से 9, 1 घंटे का मार्जिन है पूरा। हाँ, चलिए। करड़। और प्लेस? करड़। ये आप मुंबई की बात कर रहे हैं? हाँ, पुणे से। पुणे। नहीं, इनके जन्म का जो स्थान है वो मुंबई है? आपकी पत्नी का जन्म का स्थान मुंबई है? हाँ, करड़। डिस्ट्रिक्ट बताइए, आसपास बड़ा शहर बताइए। पुणे से सतारा डिस्ट्रिक्ट है। करड़। हाँ जी, अब बताइए, अब क्या जानना चाहते हैं अपनी पत्नी के विषय में? हाँ? प्रश्न पूछिए सतीश जी। वो बीमार रहती है, उसके बारे में पूछना है। सेहत अच्छी नहीं है इनकी पत्नी की आचार्य जी? हाँ, सेहत अच्छी नहीं है और एक ऑपरेशन हुआ है उनका। जी जी। वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है मिथुन। लग्न में ही केतु। बिल्कुल इनकी इस समय समस्याएं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे और लगता है ये काफी सालों से चली आ रही है ये समस्या। इस समय शनि भी वृश्चिक राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी जो गोचर के शनि है वो वृश्चिक राशि में ही है और शनि की इस समय इनकी महादशा चल रही है, तो पूरा एक्टिवेट है सारी समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां। 2017 जनवरी 2017 ये इनका पीरियड अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। इनके हेल्थ इश्यूज जो हैं, जो जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। इनको चंद्रमा के उपाय कराइएगा, जितना हो सके हर सोमवार के दिन इनको बोलिएगा किसी महिला को अपने हाथों से दूध का दान दे और चावल का दान, हो सके तो सफेद वस्त्र कोई भी, या तो रुमाल हो सकता है, कुछ भी हर सोमवार के दिन किसी ना किसी महिला को ये दान में जरूर दें ये सारी चीजें। और जितना हो सकता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये जरूर करें।
उससे इनकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी और ये मन भी थोड़ी सी शांत रहने लगेंगी। जी हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए बहुत देर से इंतजार करवा रही हैं आचार्य जी, आप उनको लॉकेट के बारे में बताना चाहती हैं तो बता दीजिए कि वे लॉकेट अगर गले में डाला है भगवान जी के चेहरे का या उनकी पूरी मूर्ति का तो फिर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं लॉकेट की। कितनी खुशी से हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, जब भी किसी के घर में छोटी बच्ची या बच्चा संतान पैदा होती है तो हमारे जो बुजुर्ग हैं अपनी नाती पोतों को जल्दी से जल्दी कुछ भी एक लॉकेट बना के उनके गले में धारण करवा देते हैं। आप अच्छा करने जा रहे हैं, बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन इस रूप में नहीं, क्योंकि एक तो आपका आशीर्वाद और दूसरा भगवान का आशीर्वाद, वो भी इस रूप में। आप चिन्ह का लॉकेट बना के उनके गले में धारण करवा सकते हैं, लेकिन प्रतिमाओं का इनका लॉकेट बिल्कुल ना बना के। कभी कभी क्या होता है कि माता स्वच्छ नहीं है या बच्चा एक अच्छी अवस्था में नहीं है, टॉयलेट वगैरह में रहते हैं बच्चे, या टॉयलेट में हम लोग चले जाते हैं लॉकेट धारण करके, अगर बड़े लोग भी धारण कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं। भगवान को टॉयलेट के अंदर ले जाना, उनकी जगह वहां नहीं है, उनकी जगह मंदिर में है, पवित्र स्थान पर है। और हम लोग इतने अवेयर नहीं होते, सिर्फ लॉकेट धारण करते हैं और कहीं भी उठ के चल देते हैं। भगवान का लॉकेट बिल्कुल ना पहने। हाथ के अंदर भी अगर आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है भगवान का, बिल्कुल उनको मंदिर में रख दीजिए, उस प्रतिमा को निकाल करके मंदिर में रख दीजिए तो फायदा ज्यादा होगा। होता क्या है इनसे बीमारियां ज्यादा आती हैं, आपके आसपास ज्यादा बीमार रहने लगते हैं। बच्चों का हम भला करने जाते हैं उनको लॉकेट देके ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले, और कहीं ना कहीं उनको हम तोहफे में बीमारियां देके चले आते हैं। तो ये आशीर्वाद नहीं है, ये आप उस बच्चे के लिए और समस्याएं बढ़ा करके आ रहे हैं। अगर आप ये सब कर चुके हैं या दे चुके हैं, पहले तो उस लॉकेट को उठा करके मंदिर में रख दीजिए। और दूसरी बात, एक महा उपाय आपको दिया जाएगा ताकि आपके घर में बीमारियों का जो प्रभाव पड़ा हुआ है, जो बच्चे अस्वस्थ रहते हैं, जो बच्चे परेशान रहते हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाए। उपाय का जरूर इंतजार करें। जी एक कॉलर जुड़ी है भिलाई से हमारे साथ, मालती, उनसे बात कर लेते हैं। मालती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मालती जी अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं भिलाई से बोल रही हूँ। जी बताइए मालती जी। हाँ, 29 मार्च 85। 29 मार्च 85, समय बताइए। 3 बजे, जन्म स्थान भिलाई। 3 बजे ये देर रात के हैं या दोपहर के हैं? दोपहर 3 बजे। जी जी, और भिलाई। और बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। जी बताइए, आप सवाल पूछिए। बेटी की शादी के बारे में जानना चाहती हूँ मैं, कब होगी उसकी शादी, कैसे पति जॉब वाला कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल, 29 मार्च 85। अच्छा जी, कुंडली तैयार है तो बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी सिंह लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है मिथुन। शनि की इस समय महादशा चल रही है और शनि इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में खुद विराजमान है। थोड़ी सी आपके साथ शायद चिड़चिड़े रहती होंगी, ये माता के साथ थोड़ी सी परेशान रहती होंगी। बात करते हैं अगर इनकी शादी की, और इनकी शादी का अगर के योग जो बन रहा है 2018,